नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लास। तो जैसे देखो हमने पढ़ा है मंकी, गोरिल्ला, गिबन। अगर हम इनके क्लास की बात करें तो इनके जो क्लास होते हैं वो मैमल्स या फिर मैमेलिया होते हैं। क्या होते हैं? मैमेलिया होते हैं। एंड अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इनको कार्निओरा, कौन से ऑर्डर में रखा गया है? कार्निओरा ऑर्डर में रखा गया है। ठीक, पहले में अगर हम बात करें तो हमारे पास फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारे के सारे क्या है? फाइलम है। अब जब हम फाइलम की बात करते हैं तो होता क्या है? अब यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे और स्पेसिफिक कैरेक्टर्स डिक्रीज होंगे, मतलब कम होंगे। जैसे हमने फिशेस का ले लिया। अब जब हम फिश को फाइलम के बेसिस पर कैटेगराइज कर लेंगे तो मान लो हमारे पास कोई एक फिश ए है, कोई बी है, ठीक है, या फिर जो जितने भी फिश हमारे पास प्रेजेंट है ना, हम करेंगे क्या? कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर रखेंगे। मान लो हमने कह दिया कि जो फिश होती हैं वो स्ट्रीम लाइन्ड होती हैं, है ना, इनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो फिन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होंगे और उन्हीं स्पेसिफिक कह सकते हैं कुछ कॉमन कैरेक्टर होंगे और उन्हीं कॉमन कैरेक्टर के बेस पे हम लोग क्या करेंगे? जितने भी एनिमल्स हमको उसके जैसे दिखेंगे उनको हम लोग क्या कह देंगे? फिश में रख देंगे। ठीक है, अब दूसरा हमने क्या कर दिया? एम्फीबियंस। अब हम एम्फीबियंस में क्या करेंगे कि ऐसे एनिमल्स, ठीक है, जो एक्वेटिक भी हों एंड टेरेस्ट्रियल भी हों, तो इस बेसिस पर जितने भी एनिमल्स मिलेंगे उनको हम लोग एम्फीबियंस में रख देंगे। स्वान रेप्टाइल्स की बात करते हैं, ठीक है, एंड या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे एनिमल्स, ठीक है, हमने ऐसे ही कह दिया, हमने रेप्टाइल्स की बात कर ली एंड सेम ऐसे बर्ड्स की बात कर ली एंड मैमल्स की बात कर ली। तो कहने का क्या मतलब है कि जो है जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन होता क्या है? ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन किंगडम टू स्पीसीज तक आते आते कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। कहने का मतलब है कॉमन कैरेक्टर कम हो जाते हैं एंड इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, जब हम किंगडम से स्पीसीज तक आएंगे तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होंगे और स्पेसिफिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। ठीक है, और जब स्पीसीज टू किंगडम जाते हैं तो अब क्या होगा? जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे तो स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होंगे? इनके डिक्रीज होते जाएंगे। अब हम लोग हर्बेरियम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हर्बेरियम होता क्या है? हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हर्बेरियम क्या होता है। तो हर्बेरियम को समझने के लिए सबसे पहले कि कोई भी हम लोग प्लांट ले लेंगे, ठीक है, उस प्लांट की किसी भी एक स्पेसिमेन को ले लेंगे। उस स्पेसिमेन को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? ड्राई करते हैं, मतलब ड्राइड करेंगे, देन उसको प्रेस करेंगे, प्रेस्ड करने के बाद उसे प्रिजर्व कर लेते हैं। क्या करते हैं? प्रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है, और वो भी प्रिजर्व किससे करते हैं? वो सीट पर, ऑन सीट पर, ठीक है। और जब हम लोग हर्बेरियम कलेक्ट करते हैं तो हर्बेरियम को कलेक्ट करने के लिए क्या होता है? कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जब हम हर्बेरियम को कलेक्ट करते हैं तो हर्बेरियम को कलेक्ट करने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जैसे क्या होता है कि सबसे पहले डेट एंड प्लेस, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि उस प्लांट को, जिस भी स्पीसीज को हमने कलेक्ट किया है, उसके डेट एंड प्लेस को एंटर करेंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं?
उनका इंग्लिश नेम लिखते हैं, ठीक है, उनका इंग्लिश नेम लिखेंगे, ठीक है। देन हम लोग उसका क्या करते हैं, लोकल नेम भी लिखते हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे, बोटैनिकल नेम लिखेंगे। क्या लिखते हैं, बोटैनिकल नेम एंड फैमिली ऐड करते हैं। क्या करते हैं, किस फैमिली का है वो प्लांट एंड किसने उसको कलेक्ट किया है, मीन्स कलेक्टर्स के नेम को भी हम लोग ऐड करते हैं। मतलब जब हम लोग किसी भी हर्बेरियम फाइल को या फिर हर्बेरियम सीड को प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लांट को लेंगे, उस प्लांट को ड्राई करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रेस करेंगे, देन प्रिजर्व करेंगे। प्रिजर्व करने के बाद हम लोग उसको सीड पर पेस्ट करते हैं एंड सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेट एंड प्लेस लिखते हैं, ठीक है, कि किस डेट को हमने उसे कलेक्ट किया है और किस प्लेस से उसे हमने कलेक्ट किया है। फिर इसके बाद हम लोग उसका इंग्लिश नेम लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसी प्लांट के लोकल नेम को लिखेंगे एंड फिर हम लोग बोटैनिकल नेम लिखेंगे, फैमिली लिखेंगे, कलेक्टर्स नेम लिखेंगे, किसने इसको कलेक्ट किया है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।